पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्य की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव लगभग तय हो चुका है। 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने वो तस्वीर साफ कर दी है जिसकी चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है या उसके बेहद करीब पहुंच चुकी है और अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि पहली बार बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है। करीब 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद अब टीएमसी सत्ता से बाहर होती दिख रही है। शुरुआती रुझानों से लेकर अब तक के नतीजों में बीजेपी की बढ़त लगातार बनी रही और यही सबसे बड़ा संकेत था कि इस बार बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। इस चुनाव को शुरुआत से ही मोदी बना ममता की सीधी टक्कर के तौर पर देखा जा रहा था। एक तरफ केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल की सबसे मजबूत नेता ममता बनर्जी। लेकिन इस बार जनता ने जिस तरह से वोट किया भाई हमें अपना जाल मुली बदलाव की इशारा करता है। अगर थोड़ा पीछे जाए तो 2021 के चुनाव में टीएमसी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी और बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन 2026 आते आते हालात काफी बदल चुके थे। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में बंगाल में अपने संगठन को काफी मजबूत किया, बूथ लेवल तक काम किया और लगातार अपनी पकड़ बढ़ाई। इस बार के चुनाव में कई बड़े फैक्टर देखने को मिले। सबसे पहला फैक्टर रहा एंटी इनकम्बेंसी। लंबे समय तक एक ही सरकार रहने से जनता के बीच नाराजगी बढ़ती है और बंगाल में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला। कई जगहों पर स्थानीय मुद्दे, विकास को लेकर सवाल और प्रशासन को लेकर शिकायतें सामने आई। दूसरा बड़ा फैक्टर रहा बीजेपी का ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट। पार्टी ने बूथ स्तर तक अपनी टीम तैयार की, हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश की और चुनावी रणनीति को बहुत ही आक्रामक तरीके से लागू किया। यही वजह रही कि ऐसी सीटों पर भी बीजेपी बढ़त बनाती दिखी जहां पहले उसका प्रभाव कम माना जाता था। तीसरा बड़ा फैक्टर रहा नए और युवा वोटर्स का रुझान। इस बार बड़ी संख्या में युवाओं ने वोट किया और उनका झुकाव बदलाव की तरफ दिखा। सोशल मीडिया कैंपेन, लोकल मुद्दों पर फोकस और बड़े नेताओं की रैलियों का भी असर साफ तौर पर देखने को मिला। अब बात करते हैं टीएमसी की, तो पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकी। ममता बनर्जी ने लगातार रैलियां की, अपने काम गिनाए और जनता से एक बार फिर मौका देने की अपील की। लेकिन इस बार का मुकाबला काफी कड़ा था और कई जगहों पर पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ी, बीजेपी की सीटों का आंकड़ा मजबूत होता गया और टीएमसी पीछे होती चली गई। यही वो पल था जब साफ हो गया कि बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी आधिकारिक घोषणा बाकी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन लगभग तय है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या पार्टी किसी स्थानीय चेहरे को आगे करेगी या फिर कोई बड़ा नाम सामने आएगा? इस पर सबकी नजर बनी हुई है। इसके साथ ही अभी देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी और टीएमसी अब विपक्ष में बैठकर किस तरह की रणनीति अपनाती है। इस चुनाव का असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। बीजेपी के लिए यह जीत बहुत बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि बंगाल में लंबे समय से पार्टी के लिए एक चुनौतीपूर्ण राज्य रहा है। वहीं टीएमसी के लिए यह एक बड़ा झटका जरूर है, लेकिन पार्टी के पास अभी भी मजबूत कैडर और बड़ा वोट बैंक है, जिससे वो भविष्य में वापसी की कोशिश कर सकती है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 ने एक नई राजनीतिक कहानी लिख दी है। जनता ने बदलाव को चुना है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले समय में यह बदलाव किस दिशा में जाता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या बंगाल में यह बदलाव सही दिशा में जाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बाकी मैं कृष्ण कुमार और आप देख रहे थे आवाज जनता की।